हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की दोस्तों, ये टॉपिक जो चल रहा है मैं आपको बता दूँ ये क्या है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट्स का है। इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट्स का दोस्तों, इसमें मैंने अभी जो लास्ट लेक्चर था उसमें कंप्लीट किया था मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो कि बेसिक था, और उसमें एमीटर एंड वोल्टमीटर मैंने कंप्लीट कर दिए थे। और आज हम बात करेंगे मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट की। मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट। ओके दोस्तों, यदि आपने जो पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए, मैं रिकमेंड करूँगा आपको, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने उसमें कुछ बेसिक्स भी बताए थे, तो आप ध्यान से वो वीडियो देखिए पहले, उसके बाद ये वीडियो देखे तो जिससे आपको समझ में आएगा। और दोस्तों, मैं इनके वीडियो लगातार लाता रहूँगा एक दो दिन में के अंतराल पे, और पूरा ये चैप्टर है जो इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का ये कवर करूँगा। तो आप ध्यान से देखिए और जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। ओके दोस्तों, और यदि बाद में आपको अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो शुरू करते हैं मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की। दोस्तों, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है ये क्या है, दो टाइप्स के होते हैं। पहला है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, जो कि डीसी के लिए है सिर्फ। और दूसरा है डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, बोथ एसी एंड डीसी। ओके दोस्तों, तो हम सबसे पहले बात करेंगे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल की। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट की। तो इसमें दोस्तों देखते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो आपने एक बेसिक इसका बहुत ही सिंपल से यदि भाषा में कहें तो, यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, या आपने, ओके दोस्तों, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। कोई मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे तो क्या होगा, वो एक फोर्स का क्या है अनुभव करेगा, मतलब फोर्स उसमें लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो जब फोर्स लगेगा तो मतलब फोर्स या टॉर्क, यदि फ्री होगा वो घूमने के लिए, यदि फोर्स लगेगा, और यदि फ्री है वो कंडक्टर तो क्या मूव करेगा, तो मतलब टॉर्क हो जाएगा वो। तो जब टॉर्क होगा तो उससे क्या हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है, बेसिक सा प्रिंसिपल है। तो आगे हम इसके बारे में बहुत डिटेल से बात करेंगे, आप ये देख लीजिए। एक बार मैं फिर से बता दूं आपको, जब किसी करंट कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या उसमें क्या है, एक फोर्स लगता है। ओके दोस्तों, ये क्या है इसका बेसिक सा, इसको आप दिमाग में रखिए तो आपको बहुत ही सिंपल लगेगा ये पूरे टॉपिक समझने के लिए। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट है तो इसमें सबसे पहले क्या परमानेंट मैग्नेट यूज हो रही हैं, जो मैं आपको एक बार बता दूं। ये हैं परमानेंट, नॉर्थ से साउथ पोल हो जाएंगे। ओके दोस्तों, इनके बीच में क्या है, ये कोर है। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये कोर है, और इसमें क्या है, ये आयताकार होती है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, एक कोर में बहुत सारे टन्स का कॉइल कॉइल लगा देंगे। तो कॉइल को लगाने के लिए क्या है, इसमें एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है। उस फ्रेम के अंदर क्या है, सॉफ्ट आयरन का एक टुकड़ा लगाया जाता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल टुकड़ा है वो, इन दोनों के बीच में क्या है, फिक्स कर दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, और इस कॉइल को एल्यूमिनियम के फ्रेम में लगा देंगे। दोस्तों, एल्यूमिनियम का जो फ्रेम है उसे उसे लगाने का क्या रीज़न है, उससे क्या है, जो रिलक्टेंस होगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो क्या है, कम हो जाएगा। ओके दोस्तों, और आगे देखते हैं इसके फ़ायदे क्या क्या हैं दोस्तों। फील्ड को रेडियल बना देंगे, ठीक, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। दूसरा क्या है, डिक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ एयर पाथ बिटवीन दी पोल्स। ओके फ्रेंड्स, और अब देखते हैं इनका फ़ायदा क्या है दोस्तों। जो आपका आयरन कोर है उससे क्या है, पॉइंटर अटैच रहता है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या है, पॉइंटर को अटैच कर देंगे। तो उससे क्या है, यदि जब भी इसमें जो कॉइल है, चूँकि जो परमानेंट मैग्नेट है उसमें तो फील्ड जनरेट है ही है, ऑलरेडी बनी होगी। और जैसे ही हमें यदि किसी करंट या वोल्टेज का मीजर करना है तो हम क्या करेंगे, इस कॉइल में दे देंगे। ठीक, इस कॉइल में यहाँ से इसके थ्रू और यहाँ से हम क्या है उसको देंगे, तो कॉइल में करंट फ्लो हो जाएगी। तो जिससे क्या होगा दोस्तों, जैसे ही करंट उसमें बहेगी कॉइल में तो क्या होगा, उसमें एक फोर्स लगेगा। और चूंकि ये कॉइल है जो मूव करने के लिए क्या है, फ्री है, मूव कर सकती है। तो क्या है, मूव करेगी तो उससे पॉइंटर अटैच है। तो पॉइंटर क्या है, पॉइंटर भी मूव करेगा, जो कि स्केल पे होगा तो हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा और रीडिंग मिल जाएगी। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा है ये इसका फंडा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं,
कंट्रोल, कंट्रोल इसमें किसके थ्रू होता है दोस्तों? कंट्रोलिंग टॉर्क है जो, वो किसके थ्रू? फास्फर ब्रॉन्ज की हेयर स्प्रिंग होती है जो, उसके थ्रू क्या हमें कंट्रोलिंग प्रोवाइड करते हैं। और इन्हीं स्प्रिंग के थ्रू हम क्या करेंगे? करंट को इन एंड आउट कराएंगे, किसमें? कॉइल में। ओके दोस्तों, तो ये दो काम करती हैं, एक तो कंट्रोलिंग टॉर्क का भी काम करती हैं और दूसरा क्या है? करंट का इनपुट एंड आउटपुट भी इनके थ्रू होता है। फ्रेंड्स, इसमें जैसे आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। और दोस्तों, यदि कंट्रोलिंग टॉर्क हम रिवन सस्पेंशन के थ्रू भी प्रोवाइड करा सकते हैं। किसके थ्रू? रिवन सस्पेंशन के थ्रू। तो इसमें क्या है? इट इज़ कंसिडर टू बी एन एडवांटेज मेथड एज इट एलिमिनेट वेरिंग फ्रिक्शन। तो क्या है, यदि हम वेरिंग यूज करें फ्रिक्शन होगा तो इसमें क्या है? रिवन सस्पेंशन भी लगा देंगे तो उससे क्या है? हमें फ्रिक्शन भी नहीं होगा, फ्रिक्शन लॉसेस नहीं होंगे। ओके दोस्तों, अब देखते हैं डैम्पिंग। चूँकि दोस्तों आप जानते हैं एल्यूमिनियम फ्रेम है, तो डैम्पिंग किसके थ्रू मिलेगी? डैम्पिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस बाय द मूवमेंट ऑफ एल्यूमिनियम फ्रेम मूविंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट। दोस्तों ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो मैं आपको बता दूं कैसे। चूँकि दोस्तों आप जानते हैं एडी करेंट्स, एल्यूमिनियम है तो उसमें क्या एडी करंट, एल्यूमिनियम फ्रेम है तो उसमें क्या एडी करंट जनरेट्स होंगी। तो एडी करंट्स क्या करेंगी कि मेटल का फ्रेम है तो उससे क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम उधर बन जाएगा। डैम्पिंग क्या हो जाएगा? किसके थ्रू मिल जाएगी? हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के थ्रू, क्योंकि उसमें एल्यूमिनियम फ्रेम होगा और एडी करंट जनरेट हो जाएंगे तो क्या हो सिस्टम हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम हो जाएगा, उसके थ्रू हमें डैम्पिंग मिल जाएगी। दोस्तों डिफ्लेक्टिंग एंड टॉर्क है और डिफ्लेक्शन, इसके बारे में देखते हैं। क्योंकि जो प्रिंसिपल आपने देखा था, टॉर्क किसके थ्रू मिलता है? फोर्स। जो फोर्स किससे फोर्स महसूस करता है वो कॉइल है, जो करंट कैरिंग कॉइल है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो, और मूव करने के लिए फ्री है। तो टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस, उसी परपेंडिकुलर का डिस्टेंस होगा दोस्तों। तो इसमें फॉर्मूला आप देख रहे हैं NBIL इंटू ए। तो N क्या है इसमें? नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, B फ्लक्स डेंसिटी इन वेबर पर मीटर स्क्वायर, I करंट इन द कॉइल, A एरिया ऑफ द कॉइल। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं TT प्रोपोर्शनल टू I दिया गया है। ऑल्सो कंट्रोलिंग टॉर्क TC इज प्रोपोर्शनल टू थीटा बिकॉज सच इंस्ट्रूमेंट आर स्प्रिंग कंट्रोल। कुछ इंस्ट्रूमेंट कैसे होते हैं? स्प्रिंग कंट्रोल होते हैं। तो कंट्रोलिंग टॉर्क किसके थ्रू मिलेगा? हमें स्प्रिंग के थ्रू मिलेगा। तो TC प्रोपोर्शनल टू थीटा। दोस्तों कंट्रोलिंग टॉर्क हमें वो कब मिलेगा? डिफ्लेक्शन, कंट्रोलिंग टॉर्क एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है? दोनों जब इक्वल होंगे तो उससे क्या इक्वल होंगे तभी तो डिफ्लेक्शन मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो जिससे थीटा प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा। तो जिससे आप हम कह सकते हैं कि जो PMMC इंस्ट्रूमेंट हैं, इनका जो स्केल है वो कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है। जो कि आपने अभी पिछले में देखा होगा मूविंग आयरन है, उनमें क्या होता है? थीटा प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो उसमें क्या है? उनका स्केल कैसा होता है? यूनिफॉर्म नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म होता है। ओके दोस्तों, डैम्पिंग के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। अब देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज इसके क्या क्या है दोस्तों? इनमें क्या है? लो पावर कंजप्शन होता है, स्केल आर यूनिफॉर्म होती है, हाई टॉर्क टू वेट रेशियो होता है इनका, नो हिस्टेरेसिस लॉसेस होते हैं, कोई भी हिस्टेरेसिस लॉसेस नहीं होता है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एडी करंट डैम्पिंग होती है, दे आर नॉट मच अफेक्टेड बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट। आप समझ गए होंगे इनमें ये सारे क्या क्या हैं? एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज इनके क्या क्या हैं दोस्तों? ये मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट से क्या है? महंगे हैं थोड़ा, और इनमें एजिंग इफेक्ट भी होता है, जिससे एरर्स ऑकर्स होती हैं। मतलब धीरे धीरे समय के साथ साथ इनमें क्या है? एरर्स होने लगती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और यदि कोई चीज़ छूट रही है तो आप वो बता सकते हैं। यदि और इसमें कोई और सुधार करना हो तो वो भी आप बता दीजिए, जिससे आने वाले लेक्चर में मैं सुधार कर सकूं। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं आपका दिन
आज कुछ सीखा होगा आपने आज के दिन। और आगे आप जुड़े रहिए, इससे आपका आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूँ। और धीरे धीरे उसके बाद भी आपको और भी हम टॉपिक लेंगे। मशीन है, बेसिक इलेक्ट्रिकल है, पावर सिस्टम है, बहुत सारे हमें धीरे धीरे शुरुआत करनी है दोस्तों। अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या रेगुलर वीडियोस लाऊंगा। हर 1-2 दिन के अंतराल पे आपको एक वीडियो मिलेगा, इसमें कोई ना कोई टॉपिक क्या है कवर रहेगा। ओके फ्रेंड्स। और यदि आप प्रीवियस ईयर के पेपर चाहते हैं, टेस्ट पेपर चाहते हैं, तब भी मैं वो अपलोड करता रहता हूँ। तो आप जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपका कोई भी चीज़ मिस ना हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।